हेलो दोस्तों, नमस्ते। इन वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की ज्योग्राफी की पुस्तक अपन कर रहे थे। उसमें 6 अध्याय अपन ने कर लिए। उसी क्रम में आगे आज 7 के अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। अध्याय है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया? फसल उगाना प्रारंभ किया तो वो स्थायी घर बनाना उसके लिए आवश्यक हो गया। स्थायी घर बनाए तो बस्तियों का विकास हुआ। बस्तियां जो हैं वो नदियों के किनारे बसी, क्योंकि नदियों में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता था और नदियों के आसपास की भूमि भी उपजाऊ थी, जो कृषि के अनुकूल थी। धीरे धीरे व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और बस्तियां जो है वो बड़ी होती चली गई और सभ्यताओं का विकास हुआ। तो इसी प्रकार से दोस्तों, सभी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनका विकास नदियों के किनारे हुआ है। इन प्राचीन सभ्यताओं को अपन देखते हैं, किन किन नदियों के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। टिग्रिस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ तथा ह्वांग हो नदी के किनारे चीन की सभ्यता का ह्वांग हो सभ्यता का विकास हुआ। बस्तियां जो हैं उसके दो स्वरूप देखने को मिलते हैं, स्थायी बस्तियां और अस्थायी बस्तियां। अस्थायी बस्तियां वो होती हैं जो कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं और इन्हें वो लोग बनाते हैं जो आखेटक, खाद्य संग्राहक, स्थानांतरित कृषि करने वाले ऋतु प्रवासी लोग होते हैं, वो अस्थायी बस्तियां बनाते हैं। जबकि वर्तमान में देखा जाए तो अधिकांश बस्तियां जो हैं वो स्थायी बस्तियां ही होती हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी बस्तियां भी होती हैं। ग्रामीण बस्ती जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती संघन या प्रकीर्ण हो सकती है। संघन बस्ती जब घर पास पास बसे हुए होते हैं वो संघन बस्ती कहलाती है, और प्रकीर्ण बस्ती वो होती है जहां घर दूर दूर बने हुए होते हैं। शहरी बस्ती वो बस्ती होती है जिसमें लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। अब अपन देखते हैं परिवहन। तो प्रारंभ में मनुष्य पैदल यात्रा करता था, लेकिन फिर उसने पशुओं का प्रयोग किया। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी पशुओं का प्रयोग किया, जिसमें उसे बहुत अधिक समय लगता था। धीरे धीरे फिर क्या हुआ? पहिए की खोज हुई। पहिए ने परिवहन को आसान बना दिया। समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता चला गया, लेकिन फिर भी दोस्तों आज भी भारत व कुछ देशों में परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं अपन उन पशुओं में कौन से हैं। भारत में गधे, खच्चर, बैल, ऊंट आदि को आज भी परिवहन में उपयोगी लिया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में लामा पशु का उपयोग होता है। तिब्बत में याक पशु को परिवहन के रूप में काम में लिया जाता है। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग। सड़क मार्ग कम दूरी के यातायात के लिए सबसे उपयोगी मार्ग है सड़क मार्ग। सड़कें कच्ची और पक्की हो सकती हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। उत्थित संरचनाएं वो होती हैं जो ऊपर उठी हुई संरचनाएं होती हैं, तो फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं पर बनते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। रेल मार्ग भारतीय रेल मार्ग का जाल एशिया में सबसे बड़ा है। जाइनिंग से लहासा के बीच
चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। जल मार्ग प्रारंभिक समय में जब परिवहन के अन्य साधनों का विकास नहीं हुआ था, उस समय परिवहन के लिए जल मार्ग का ही उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता मार्ग है जल मार्ग। जल मार्ग 2 प्रकार का होता है, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्गों में जो महत्वपूर्ण जल मार्ग हैं उनको अपन देखते हैं। तो भारत का अंतर्देशीय जल मार्ग महत्वपूर्ण है, वह है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी अंतर्देशीय जल मार्ग तथा समुद्री या महासागरीय जो जल मार्ग हैं वो व्यापारिक माल व सामान को एक देश से दूसरे देश लाने ले जाने के लिए समुद्री मार्गों का प्रयोग किया जाता है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े हुए होते हैं, बंदरगाहों से जुड़े हुए होते हैं और जो विश्व के प्रमुख बंदरगाह हैं उनको देखते हैं। एशिया महाद्वीप का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है सिंगापुर और मुंबई। उत्तरी अमेरिका में रियो डी जेनेरिया पतन महत्वपूर्ण है। अफ्रीका का डरबन और केप टाउन पतन महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी तथा यूरोप का लंदन पतन महत्वपूर्ण पतन है। वायु मार्ग 20वीं सदी के प्रारंभ में विकसित परिवहन का सबसे तीव्र साधन है वायु मार्ग और सबसे महंगा साधन भी है। सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक वायु मार्ग के द्वारा ही पहुंच संभव है। यानी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर पहुंचना बहुत कठिन होता है, बहुत दुरूह होता है, जैसे घने जंगल, पर्वत आदि क्षेत्रों पर, तो वहां पर वायु अर्थात हेलीकॉप्टरों के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन जो हैं वो हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा आदि। अब अपन देखते हैं संचार। दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। संचार के साधन समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इन्हें जनसंपर्क माध्यम कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार संभव होता है, इसलिए इन्हें जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। सैटेलाइट के द्वारा तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा की पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट बहुत अधिक सहायक है। इंटरनेट विश्व की भौगोलिक दूरी को इंटरनेट ने कम कर दिया है। यानी कहीं भी कोई भी घटना घटित होती है तो इंटरनेट के माध्यम से वह तुरंत पहुंच जाती है। इसलिए जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो पास पास आ गई हैं। इसके अलावा इंटरनेट ने मनुष्य जीवन को सुखमयी भी बनाया है। इसके द्वारा घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा आदि के टिकट बुक किए जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।